नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी समस्या, एक ऐसा शक और एक ऐसा सवाल जो सबके दिमाग में चल रहा होगा। जब हमारे सामने एक स्टेटमेंट लॉन्च हुई थी जिसका नाम था म्यूचुअल फंड सही है, उस समय सभी लोगों ने जो बाजार को टाइम नहीं दे सकते, उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में वो एसआईपी के थ्रू रूट करना स्टार्ट किया। और आज म्यूचुअल फंड के थ्रू हर आदमी इन्वेस्टेड रहता है, स्टॉक मार्केट में कनेक्टेड रहता है। ये फीलिंग रहती है कि मैं शेयर बाजार का हिस्सा हूं, और है भी। क्योंकि जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना जानते हैं, बाजार को स्टडी नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते, तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू बाजार में आना ही चाहिए। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अगर आपका समय नहीं है, आपका ये फोर्टे नहीं है, आपका ये एरिया नहीं है, तो म्यूचुअल फंड आपकी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। बट अगर उन्हीं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर में सवाल खड़ा हो जाए कि वो फ्रंट रनिंग कर रहे हैं और सेबी उसको इन्वेस्टिगेशन में डाल दे, तो उन सभी लोगों की साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा, उनके इस समय जो मनोस्थिति है वो क्या होगी। सब घबराए होंगे, बहुत बुरी तरह से चरमराए होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने शेयर बाजार के फ्रॉड तो बहुत सुने थे, अब अगर इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, क्वांट्स म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं जो बहुत ही नामी रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लोगों ने उसको बहुत बढ़ चढ़ के पसंद किया है, तो अगर इतने बड़े म्यूचुअल फंड्स के ऊपर सेबी प्रॉब कर रही है और कह रही है कि भाई आप फ्रंट रनिंग में इन्वॉल्व हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में पैनिक होना लाजमी है? तो इस वीडियो की चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से बहुत डिस्कशन करने वाले, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो कोशिश करता हूं कि शायद वीडियो के अंत तक आते आते आप अपना डिसीजन खुद ले पाएं, ज्यादा अफवाहों पे या ज्यादा न्यूज के ऊपर सेंटिमेंटल या इमोशनल होकर अपने म्यूचुअल फंड को सेल ना कर दें। सेल करना है या नहीं करना आपकी मर्जी है, ये फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं विपुल कौशिक, आपका दोस्त, आपकी मदद करने के लिए आया हूं, ये समझने के लिए कि क्या है ये पूरी न्यूज। सबसे पहले हम फ्रंट रनिंग को समझते हैं। फ्रंट रनिंग होती क्या है? फ्रंट रनिंग का मतलब पता क्या है? सपोज कीजिए मैं ब्रोकर हूं या मैं एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर हूं, ठीक है ना, फंड मैनेजर हूं, जो मैं बहुत अच्छा फंड मैनेज करता हूं, और मुझे कहीं से पहले से इन्फॉर्मेशन ये पता हो कि फॉर एग्जांपल जो मेरा पोर्टफोलियो है, मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, टाटा स्टील भी है, स्टील अथॉरिटी भी है, बड़े बड़े शेयर्स हैं, छोटे छोटे शेयर्स हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिस भी तरह का फंड मेरा है, अगर मुझे ये पता लग जाए कि हाँ मेरे इस फंड के इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर में एक बहुत बड़ी बाइंग आने वाली है, तो मैं अपने ऑर्डर्स या अपने जानने वालों के, चाहने वालों के, जानने वालों के पहले से ऑर्डर एग्जीक्यूट कराऊं किसी एक प्रॉफिट की इंटेंशन से कि भैया पहले से आप स्टील अथॉरिटी लेके रखिए, यहां पे 20 लाख शेयर आने वाले हैं। तो जब 20 लाख शेयर, 2 करोड़ शेयर या बड़ी बाइंग, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, हर तरह का पैसा आता है, उसमें बहुत बड़ा क्वांटम होता है, तो ऐसे में शेयर्स का जो प्राइस है वो राइज हो सकता है, और वो इंट्राडे में 2%, 5%, 10% एज पर द लिक्विडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर वो शेयर चल सकता है। तो ऐसे में अगर फंड मैनेजर की या ब्रोकर की नीयत खराब हो, इंटेंशन खराब हो, तो पहले से ही अपने 5,000, 10,000, 20,000 या फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप बना के 1 लाख शेयर सपोज खरीद लीजिए, है ना, एडवांस में, और बाद में जब बाइंग, क्योंकि मेरे काउंटर पे ही आने वाली है, मुझे पता है भाव बढ़ना ही बढ़ना है, इतनी बड़ी बाइंग आने वाली, 2 करोड़ शेयर बाय होने वाले हैं, 2 करोड़ शेयर की बाइंग होने से पहले, क्योंकि लिक्विडिटी है शेयर के अंदर में, मैं ऑटोमेटिकली मैं पहले से 1 लाख शेयर लेके रखता हूँ अपने अपने ग्रुप के, और बाद में जैसे वो बाइंग आती है, वो इंट्राडे में शेयर भागता है, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। ये होती है फ्रंट रनिंग। ऐसा बहुत सारे न्यूज चैनल के एंकर्स को आपने करते हुए सुना था, सेबी ने उनके ऊपर करोड़ों की पेनल्टी लगाई थी। वो आके पब्लिक में सुबह सुबह बताते थे कि आज आपको सिप्ला खरीदना चाहिए, क्योंकि उस चैनल को सुनने वाले इतने करोड़ों व्यूअर्स हैं, लाखों इन्वेस्टर्स उसको सुन रहे होते हैं, उनको लगता है भैया फलाने न्यूज चैनल की रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी होती है, जैसी न्यूज आती है शेयर भागता है। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे न्यूज इन्फ्लुएंसर्स पहले से थे, क्योंकि वो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को पहले से बोल के रखते थे, आज मैं सिप्ला के बारे में बोलने वाला हूं, सिप्ला खरीद लो, या फॉर एग्जांपल मैं आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बोलूंगा, खरीद लो, या मैं एक्स शेयर के बारे में बोलूंगा, वाई शेयर के बारे में बोलूंगा, पहले से खरीद लो। तो पहले से वो बाइंग कर लेते हैं, और जब वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर में उसको बताते हैं या न्यूज के ऊपर बताते हैं, है ना, तो वहां पे लोग उनके अंधाधुंध बाइंग चालू करते हैं, वो चुपचाप से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ये हुई फ्रंट रनिंग, ये बहुत ही गलत तरीका है। तो यहाँ पे सेबी को लगता है क्वांट्स के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा किया। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपका प्यार मुझ तक आता रहे और मैं मोटिवेट होता रहूं आपको ऐसे कंटेंट देने के लिए। क्योंकि वीडियो के अंत तक जाते जाते आप सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे, आप चैनल स्किप कर जाएंगे, वीडियो स्किप हो जाएगी, आप भाग भाग के देखेंगे और बाद में ना कमेंट छोड़ेंगे, कुछ नहीं। मैं देख रहा हूं लोग पसंद बहुत कर रहे हैं, वीडियो पे लाइक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या मैं इस वीडियो पे छोटे सा टारगेट 1000 कमेंट्स का टारगेट रख सकता हूं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लाइक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रही है। आपकी हलचल चाहिए कि वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, सजेशंस जो कहना चाहें जरूर कहिए, इससे इंटरेक्शन बढ़ेगा, यूट्यूब को भी पता लगेगा कि हाँ लोग यहाँ एंगेज्ड हैं, तो यहाँ पे आपकी हमारी एक दूसरे की हेल्प होने वाली है। तो कहानी क्या है,
कहानी हम देखते हैं कि भैया क्वांट्स म्यूचुअल फंड के ऊपर में देखिए बहुत ऐसे भी लॉन्चेस प्रॉप ऑफ क्वांट म्यूचुअल फंड, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, बिजनेस टाइम्स की न्यूज है। क्वांट म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट 28 डेज टू लिक्विडेट 50% ऑफ स्मॉल कैप फंड्स। स्ट्रेस टेस्ट क्या है कि देखेंगे कि भैया माल सारा बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो, है ना, ये देखा जाता है कि, और उससे एनएवी पे कितना असर पड़ेगा, एनएवी भी फॉल होगी। सेबी रेड ऑन क्वांट म्यूचुअल फंड, हाउ विल दिस इंपैक्ट, बहुत सारी न्यूज भरी हुई है। कहानी क्या है आप समझते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स हैं, इन्होंने जो अपना रिप्लाई दिया है, उन्होंने कहा भी हमारे पास में रिलायंस है, जियो फाइनेंशियल्स है, एचडीएफसी बैंक है, अडानी पावर है, टाटा पावर है, स्टील अथॉरिटी है, एलआईसी है, औरबिंदो फार्मा है। चांसेस ऑफ एनी फॉल इन द नेट एसेट वैल्यू ड्यू टू सेबी एक्शन आर नेग्लिजिबल, ये कंपनी का कहना है। हमें क्या करना चाहिए, देखिए जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट मार्केट पे पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, दूसरा ड्रिवन बाय दो सबसे बड़े सेंटीमेंट्स है, दैट इज ग्रीड एंड फियर। यहां पे आपका जो सेंटीमेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट कम्स फियर, है ना। तो यहां पे लोग घबराए हुए हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्वांट के ऊपर में अगर हम एलिगेशन लगा रहे हैं कि भैया क्वांट ने फ्रंट रनिंग की है, तो उससे एक्चुअल में अगर ये दिग्गज शेयर्स उनके पास में हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज में फ्रंट रनिंग कर सकता है। इतनी बड़ी इक्विटी उसकी ऑलरेडी है, इतना बड़ा शेयर है, पर पता नहीं भैया बाजार में होने को सब कुछ संभव है। मुझे लगता है इन शेयर्स में सेलिंग अगर आती भी है तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट बना हुआ है, हमारे डीआईएस बहुत स्ट्रांग है। अगर इन शेयर्स में सेलिंग की वजह से उसकी एनएवी डाउन होती है, जो होगी, क्योंकि एनएवी कुछ नहीं है, एनएवी एक एवरेज प्राइस है इन सभी शेयर्स का, जिसको हम यूनिट्स के फॉर्म में आपको दिया जाता है। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको शेयर्स नहीं मिलते, आपको शेयर्स की एनएवी मिलती है। 1000 रुपए में आप इनमें से शायद ही कोई शेयर खरीद पाए, बट अगर आपके 1000 रुपए की सिप है, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपने इस म्यूचुअल फंड में की है, और आपका ये पोर्टफोलियो है, तो एचडीएफसी बैंक 1000 रुपए से महंगा है, रिलायंस 1000 से महंगा है, जियो 400 से नीचे में है, तो कुछ शेयर आप खरीद पाएंगे, सब नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलती हैं, बट आपकी इन्वेस्टमेंट सभी शेयर्स में होती है। तो अभी के लिए हमें इस न्यूज के ऊपर चर्चा करनी क्यों जरूरी थी, क्योंकि आप पैनिक नहीं कर रहा। हमेशा जब भी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश करते हैं, एसआईपी के थ्रू या लमसम करें, प्लीज जाके उसका एक पोर्टफोलियो चेक किया कीजिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पज ये है कि आपको ये बता सकूं कि कैसे करना है। गूगल बाबा की हेल्प लो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, अब यहां पे क्या लिखना है आपको, क्वांट्स म्यूचुअल फंड, है ना, पोर्टफोलियो। कोई ना कोई लिंक आपके पास में जरूर आएगा, कोई ना कोई कीवर्ड आपको जरूर मिलेगा। कौन कौन सा क्या है, आपको सब कुछ कहीं ना कहीं मिलने ही वाला है। देखो, क्वांट म्यूचुअल फंड एडेड 27 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो, इनमें डू यू ओन एनी, पता लगता है भैया। लिंक पे जाओ, क्लिक करो तो समझ में आएगा कौन कौन से शेयर्स इनके पास में। लुक एट द लिस्ट गाइस। अब ये शेयर्स देखो, आपने कौन सा फंड लिया हुआ है, उस फंड का पोर्टफोलियो क्या है, वो कितना गिरेगा। इनके पास में क्या है, आदित्य बिरला फैशन है, एशियन पेंट्स है, इंडिया बुल रियल एस्टेट के 2 करोड़ शेयर खरीदे हैं, टीएससीएनएस के क्लोथिंग के 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं, टाटा स्टील के 3 लाख शेयर खरीदे हैं। अब देखिए, एशियन पेंट्स के 14 लाख शेयर खरीदे हैं, इंडिया बुल रियल एस्टेट 2 करोड़। अब इनको लगे कि 2 करोड़ शेयर खरीदने वाला हूं मैं, इससे पहले मैं अपने 50,000 शेयर खरीद लूं तो ये फ्रंट रनिंग में आ सकता है। तो इस शेयर में सबसे ज्यादा सेलिंग आएगी, इस शेयर में सेलिंग आएगी। तो हाँ, एनएवी में फर्क तो पड़ेगा, बट एनएवी में फर्क जब पड़ेगा जब इंडिया बुल रियल एस्टेट में उनकी कितनी परसेंट होल्डिंग है। टॉप 10 होल्डिंग्स अगर 80% से ऊपर की, सब ब्लू चिप्स में है, तो भैया टेंशन वाली कोई बात नहीं बनती है ना। तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के उन्होंने 13 लाख शेयर खरीदे, यूनाइटेड ब्रूअरीज के 34,000 शेयर खरीदे हैं, जायडस वेलनेस के 15,000 शेयर खरीदे हैं। जाके पोर्टफोलियो चेक किया करो भाई। इन्फोसिस के 4 लाख शेयर खरीदे हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी के 19 लाख शेयर खरीदे हैं, महाराष्ट्र सीमलेस के 19 लाख शेयर खरीदे हैं, एफएल इंडिया के 4.5 लाख शेयर, सारे अच्छे शेयर दिखाई दे रहे हैं। एनएचपीसी के 5 करोड़ शेयर, एमएससीसी के 4 लाख, एनएचपीसी के 5 करोड़ शेयर खरीदे मई में, और एनएचपीसी का भाव नहीं हिला। 100 रुपए की रेंज का शेयर अभी भी 100 रुपए में धक्के खा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या किसी बड़े शेयर में फ्रंट रनिंग करना इतना आसान है? फ्रंट रनिंग वहां की जाती है जो शेयर इलिक्विड हो, जो शेयर चल ना रहा हो, जिस शेयर को चलाने की इंटेंशंस मेलिफाइड हो, गलत हो। तो यहां पे सबसे पहले आज से आप ये करने वाले हैं कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहते हैं, मनी कंट्रोल बहुत अच्छी हेल्प करता है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं कौन कौन से फंड्स है, ऑल फंड्स कौन कौन से आते हैं, क्वांट हेल्थ केयर है, क्वांट का बीएफएसआई फंड है, क्वांट का मैन्युफैक्चरिंग फंड है, क्वांट का टेक फंड है। फॉर एग्जांपल, मुझे क्वांट टेक फंड का पोर्टफोलियो देखना है ना, तो जाइए आप लिखिए क्वांट टेक फंड पोर्टफोलियो, बस ये देखिए मनी कंट्रोल पे आ गया ना, क्वांट एक्टिव फंड
लिखो, मतलब सॉरी जो भी आएगा है ना, यहाँ पे बहुत सारे फंड्स आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे दिखता है भाई नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने, 57। टॉप 5 स्टॉक्स की वेटेज 26% है, टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 41% है, टॉप 3 सेक्टर वेटेज 25% है। कौन कौन से शेयर है जाके देखो। टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग इन पोर्टफोलियो एज ऑन May 31 लिखा है रिलायंस, एचडीएफसी, अदानी पावर, अरविंदो फार्मा, जियो फाइनेंस। अरे भैया ये सब क्वालिटी स्टॉक्स है। व्यू कंप्लीट होल्डिंग पे जाओगे, कंप्लीट होल्डिंग, अंधाधुंध निवेश नहीं करना। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इस चैनल के ऊपर मैं आपको वो सब सिखाऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। धरातल से चीजें सिखाने वाला हूं, क्योंकि इस बाजार में 23 साल हो गए जूते घिसाते हुए, बाल सफेद करते हुए। बाजार में क्या क्या मैल प्रैक्टिसेस चलती हैं, क्या क्या फ्रंट रनिंग हो सकती है, क्या क्या चीजें होती है, पंटर स्टॉक्स क्या कहते हैं, बाजार में भाव कैसे चलाया जाता है, कौन से स्टॉक कैसे भगाए जाते हैं, मैं सब जानता हूं। 2008 में जब मैं रेलिगेयर में जॉब करता था तो मेरे बॉस दीपक खुराना, कभी सर्च करके देखिएगा, दीपक खुराना को अगर आप सर्च करेंगे, आज दीपक जी सुन रहे होंगे तो उनका नाम फिर से उजागर हो गया। ये गुरु दक्षिणा उनको बनती है ना। दीपक खुराना, सिर्फ इतना लिखिए, दीपक खुराना सेबी, ये रेलिगेयर में थे, मेरे ही बॉस थे। ये देखिए दीपक खुराना जी को पेनल्टी लगी थी पूजा मिंगनानी। ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ शेयर्स थे जिनमें लोग काम करते थे, ये फ्रंट रनिंग करते थे। देखिए 20 सितंबर 2016 को ये न्यूज आया, छपी है, और इसको अगर पूरा देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पूरे अच्छे से मिलेगा, ठीक है ना। ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, ये पूरा ढंग से पढ़िए। 50 से 60 लाख की पेनल्टी लगी थी इनके ऊपर में। ये करते रहे फ्रंट रनिंग, इनको पता था इनके पास में क्या बाइंग आने वाली है, कौन से शेयर्स, मोनेट इस्पात, एमटेक इंडिया, एमटेक ऑटो, ऐसे शेयर्स। क्योंकि मैं वहां पे एक डीलर था, 15,000 रुपए की नौकरी करता था मैं 2008 के अंदर में। आप सोच के देखिए कहां से ग्रो किया है, किस किस बिजनेस को जानता हूं। उस समय ऑपरेटर जैसे जिनको आप ऑपरेटर कहते हैं ना, उनके साथ मीटिंग्स की हुई है। इस बिजनेस को अंदर बाहर जानता हूं मैं। जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, इस मकसद से स्टार्ट किया था कि आपको हर वो चीज सिखाने वाला हूं जिससे आप एक बेटर निवेशक बन सकते हैं, बेटर ट्रेडर बनाने की कोशिश की आपको ऑप्शन चेन मास्टर क्लास के थ्रू। बहुत जल्दी ऑप्शन चेन मास्टर क्लासेस वापस लॉन्च करने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सही तरीके से होनी चाहिए, आपको ऑप्शन चेन ही आनी चाहिए, बाकी कोई प्राइस एक्शन कुछ काम नहीं करता है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन चेन बादशाह है, आपको खुद आती है, वेल एंड गुड, नहीं तो भैया ठीक है उसकी क्लासेस लेंगे। क्लासेस के लिए कभी होटल बुक करने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है, बहुत चीजें, वो फीस आपको पे करनी होगी। पर अभी नहीं पता मैं कब से लॉन्च करने वाला हूं, बट हाँ मैंने मन बनाया है कि वो क्लासेस दोबारा से स्टार्ट होंगी। टेक्निकल एनालिसिस सब आपको सिखाने वाला हूं, वो तो मेरा ट्रेडिंग रूम में आपको वैसे ही फ्री में सिखाया था, है ना जी। आपने सही सुना, ट्रेडिंग रूम हालांकि पेड है, जिसकी फीस 6,000 रुपए महीने की है, पूरे महीने हम जूम मीटिंग में करते हैं। पर यहाँ पे गाइस आपका प्यार इतना ज्यादा मिला है, मैंने आपको तो कहा था जैसे ही 1000 लोग मुझे गूगल फॉर्म भर देंगे, गूगल फॉर्म में 1200 से ज्यादा लोगों ने गूगल फॉर्म भर दिया है, अकाउंट्स 2000 से ज्यादा खुले हैं, फिल्टर करना पड़ रहा है, तो सबके सब जूम पे नहीं हो पाएगा। एक एप्लीकेशन के साथ मैंने टाइप किया है जहां पे मैं एक बार में 1000 के 1000 लोगों को बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूं। पूरे जुलाई के महीने में फुल डे मार्केट में रहने वाले हैं, बीच में 2 घंटे का ब्रेक रखेंगे, 11 से 2 बजे के बीच में लंच करेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। जो जो बाजार में सीखना है सीखो। ये 1 महीना आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इसके आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले फायर्स में अकाउंट खोलना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद इसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको भर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 दिन बचे हुए हैं जुलाई ऑनवर्ड्स। जुलाई के अंदर 1 जुलाई से होगा या 7 जुलाई से होगा, उस पर थोड़ा सा कश्मकश लगी हुई है, बट जुलाई में हम ये क्लास करने वाले हैं और आप सीखेंगे बाजार के वो सीक्रेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ये सब किसी किताब में नहीं मिलने वाला, आपको सब मिलने वाला है विपुल कौशिक के साथ में। जी हाँ, मैं ही विपुल कौशिक हूँ, 23 साल से बाजार में हूँ, अब ये सब चीजें आपको देने वाला हूँ। तो आज के बाद 2 चीजें सीखी हैं कि बाजार में अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना, सीख के करना है। और म्यूचुअल फंड तो सही है, बट हम सब सही कब होंगे, जब हम जिस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने जा रहे हैं, निवेश करने जा रहे हैं, पहले उसका पोर्टफोलियो चेक एक बार गूगल के पास चले जाएं और जाके पूरी लिस्ट चेक करें, भैया कौन सा फंड है कौन सा नहीं है, क्या क्या माल लेके बैठे हैं। अगर माल अच्छा है तो कोई फ्रंट रनिंग नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं। अगर माल अच्छा है तो छोटे शेयर्स हैं, स्मॉल कैप शेयर्स हैं, जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, वहां फ्रंट रनिंग करना बहुत आसान है, बहुत पैसे बनते भी इन लोगों के, है ना। तो ध्यान रखना। आई होप मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने के पीछे पूरा हुआ होगा। आप चौकन्ने होंगे, समझदार होंगे, अच्छे निवेशक बनेंगे और समझदार निवेशक बनेंगे। म्यूचुअल फंड वाकई सही है। टेक केयर, खुश रहिए, जय हिंद।